हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है और क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर हमारे पास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नीट का वेटेज जो हमारे पास 30 to 40 मार्क्स का होता है, यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाते हैं। और शुरुआत कर ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, शुरुआत करते चैप्टर्स की। मैं एक ही चीज़ बोला आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड से बना है। अगर देखने की कोशिश करिए तो बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, राइट। ज़्यादा वो टाइम नहीं लेंगे आपका। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ जिसमें होता है, आपने पढ़ा है द लिविंग वर्ल्ड में कि लाइफ जिसमें होता है उसको लिविंग बोलते हैं, राइट। और जिसमें लिविंग, जो लिविंग है उसी में लाइफ होता है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप समझते हैं साइंस का एक वर्ड है, जहाँ पे हम मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारे पास कुछ अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ों को आसान बना सकें। टेक्नोलॉजी की मदद से चेन बन गए, टेक्नोलॉजी की मदद से न जाने कितने चीज़ बन गए। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके किसी कुछ पार्ट्स को या फिर सेल्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे पास ह्यूमंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पास करते हैं किसकी मदद से, इन ट्रिक्स एंड ये टेक्निक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यानी हमारे पास एक चीज़ तो समझ में आ गया कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके किसी प्रोडक्ट्स को, उसके किसी हमारे पास सेल्स या मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके हमारे पास क्या कर सकते हैं, एक नया हमारे पास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है। जो बिल्कुल सही बात है। ये हमारे पास अगर बात करें तो इसमें हमारे पास इस चैप्टर्स में बात करें तो पहला चैप्टर हमारे पास प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा चैप्टर हमारे पास इट्स एप्लीकेशन। तो हमारे पास ये जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, ये चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है। हालांकि इसका मेरे पास पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, इस चैनल पर चेक करिएगा तो। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, शॉर्ट व्यू में हम चीज़ों को दे रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको पूरे स्टेप वाइज देखना है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। हालांकि वही चीज़ों का रिफॉर्म्ड स्टेट है, तो उसी का ये एक रिफॉर्म्ड स्टेट है जहाँ पे हमारे पास चीज़ों को कम टाइम में चीज़ों को कोशिश कर रहे कवर करने की। तो पहला हमारे पास जो प्रोसेस हमारे पास इसमें इस चैप्टर में बोला है, जैसा कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्रिंसिपल्स, दूसरा हमारे पास टूल्स एंड तीसरा प्रोसेसेस, 3 टॉप पार्ट्स में। तो पहला पार्ट्स को आज कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट्स को भी कुछ कंप्लीट करेंगे। तो पहला हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हमारे पास बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है सर, अगर इस वर्ड्स को देखिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से एक ही चीज़ दिमाग में आता है, जीन्स, जेनेटिक मटेरियल्स में हमारे पास। और इंजीनियरिंग में हमारे पास का मतलब होता है मैनिपुलेशन, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ें करना जिसके वजह से हमारे पास जीन्स में मैनिपुलेशन हो जाए। यानी कि जीन्स में अगर हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन करके हम कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, हार्मोन्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, जो भी चीज़ बना सकते हैं। तो अगर हम जीन्स में मैनिपुलेशन करके हम चीज़ों को बनाते हैं तो उस ब्रांच, उस साइंस को हम लोग बोलेंगे, हमारे पास उस पार्ट को बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टर्स, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स। उसमें हमारे पास डिजायर्ड जीन्स होंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा जीन्स होगा, और वैसे जीन्स वाले हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से ही हो सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह के अलावा किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन वो लिमिटेड में हो सकता है, यहाँ पे अनलिमिटेड में हम कर सकते हैं, राइट। और इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिजायर्ड जीन्स वाले जीन्स को हम एक और इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करेंगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास एक नया प्रोडक्ट्स आएगा, और इसका प्रोडक्ट्स का हमारे पास प्रोसेसिंग होगा और फिर से हमारे पास वो मार्केट में उतर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास, अब सवाल जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका एग्जांपल अब समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पेस मैंने यही इसीलिए छोड़ा है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मान लीजिए हमारे पास इंसुलिन के नाम सुना होंगे ना आपने, इंसुलिन हमारे पास अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, इंसुलिन ह्यूमंस में हमारे पास क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो इंसुलिन हमारे पास जब कम हो गई थी तो हमारे पास ये हम कहाँ से लेते थे सर, पीग से लेते थे। तो पीग से जब इंसुलिन लेते थे तो हमारे पास ये पीग का जब इंसुलिन हम अपने बॉडी में डालते थे, तो इसका कुछ रिएक्शन देखने को मिलता था,
राइट, रिएक्शन देखने को मिलता है। रीज़न हमारे पास, आप खुद भी सोचिए, एक इंसान का बॉडी, ये ह्यूमन बॉडीज और ये नॉन ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमंस में नॉन ह्यूमन चीज़ें डालेंगे तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। मैंने क्या बोला था आपको, याद करिए पहले भी, कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जरूरी नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, और मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जरूरी नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये चीज़ हमारे पास, यानी कि कहने का मतलब ये कि प्लांट्स का प्रोडक्ट हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए नहीं है। तो और हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में चाहिए, राइट। तो कहने का इन द सेंस हमारे पास, इससे हमारे पास जो इंसुलिन आता था ये बॉडी में जब जाता था तो रिएक्शन करता था। तो क्या होता था कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी का भी इंसुलिन हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता था। ये हमारे पास जो इंसुलिन, इसका इंसुलिन हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता था। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो सिंपल सी बात, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और ये एंटीबॉडीज हमारे पास दूसरे को कट करता था। एज ए रिजल्ट उसका भुगतान किसको करना पड़ता था, बॉडी को। तो अब क्या किया जाए जिसकी वजह से हमारे पास ये कट ना करे। तो हमने क्या किया, इंसुलिन तो लिया है, लेकिन इंसुलिन अब पीक से नहीं लिया, अब ह्यूमंस बॉडी में लिया। अब कैसे सर, ह्यूमन बॉडी में हमारे पास सर जी जीन्स ऐसे होंगे ना भाई, क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स में हमारे पास हर चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे पास पार्टिकुलर जीन्स होते हैं। तो सपोज करो ये वाला जो जीन्स है यहाँ पे, ये हमारे पास इंसुलिन को कोड कर रहा है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, इंसुलिन कोडिंग जीन्स है। अब ये एक चीज़ को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो मान लो हमारे पास बाहर निकाले तो हमारे पास, सबको पता है डीएनए डुप्लेक्स होता है, इस स्ट्रक्चर में होता है। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा हिस्सा काट लिया। अब छोटा सा हिस्सा काट के हम क्या करें, एक वेक्टर के साथ एक हमारे पास संवाहक, जो जैसे हमारे पास फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो होती है वैसे चीज़ों में हम लेके डाल दिया और वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस कराया। तो इसको हमने क्या किया, आपको किसी वेक्टर के साथ ऐड किया, वेक्टर डीएनए में ऐड किया, और वेक्टर डीएनए में ऐड करने के साथ ये हमारे पास क्या हुआ, रेप्लिकेट कर रहा है। और यहाँ पर रेप्लिकेट करने के बाद, यानी उस बॉडी में जो हमारे पास बना वो आरडीएनए बना। आरडीएनए कहने का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक ऐसा डीएनए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें हमारे पास दोनों के कैरेक्टर्स हैं। और ये जो चीज़ें हमारे पास आ जाती है, हम इस्चेरिशिया कोलाई में डालते हैं। किसमें डालते हैं, इस्चेरिशिया कोलाई। और इस्चेरिशिया कोलाई में हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि वो सेल डिवाइड करेगा तो उसका कॉपिंग भी होगा, और जब कॉपी होगा तो हमारे पास उसको इंसानों के बॉडी में अब डाल दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ये किसकी मदद से हो रहा है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हो रही। बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये चीज़ें संभव नहीं है। तो अब हमारे पास दूसरी चीज़ बात करते हैं भाई, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से जो चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सर इसमें आपको नहीं लगता है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है? क्योंकि एक बच्चा जब जन्म ले रहा था तो उसका अंकुर अगर बीच में आ जाता है माँ के गर्भ में, तो उसका मेंटेनेंस रखना पड़ता है, हर चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या खाना, क्या पीना, क्या चीज़ करना, क्या नहीं करना, ये सारे चीज़ का, तब जाके वो एक बच्चा हेल्दी जन्म लेता है। वरना अगर थोड़ी सी ज़्यादा इधर हरकत करते तो बच्चे में प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाता। तो ये कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की जरूरत है। तो जो मेंटेनेंस, ताकि हमारे पास अनडिजायर्ड जीन्स का इंट्रोडक्शन ना हो जाए, अनडिजायर्ड क्वालिटी, हमारे पास कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ना हो जाए, तो ये जिस इंजीनियरिंग में किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यानी कि मेंटेनेंस हमारे पास, यहाँ पे जो मेंटेनेंस वाला जो हिस्सा है हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बाद है, राइट। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, मेंटेनेंस। जो चीज़ हम करते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस। तीसरी चीज़ बात कर सकते हैं सर, कि हमारे पास जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुए थे। दो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा लेवल पे ज़बरदस्त काम किया, और जेनेटिक ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोसेस संभव हो पाया। पहला हमारे पास प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की प्रेजेंस ही की वजह से ही हमारे पास आज जितने भी चीज़ें हम सोच पा रहे हैं, जितने भी कर पा रहे हैं, ये सारा चीज़ पॉसिबल है। वरना अगर हमारे पास बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता तो शायद आज नहीं हो पाता है। सर जी प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड की बात करें तो थोड़ा सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास सर्कुलर होता है, तो ये चीज़ हमारे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, राइट, जो कि हमारे पास क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, ये कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ध्यान रखिए। तो इसके प्रेजेंस की वजह से हमारे पास हो पाए, क्यों, क्योंकि यही हमारे पास, यही पे हमारे पास रेप्लिकेशन कैन अंडरगो रेप्लिकेशन,
रेप्लिकेशन यहीं पे हो सकता था। जो भी चीज़ हम डिजायर्ड की चीज़ों को ले जाके डाल रहे हैं, फॉरेन जीन्स को ले जाके डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास इसी में हो सकता था। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे वेक्टर, ये वेक्टर कुछ और नहीं होगा, प्लाज्मिड का ही डीएनए होगा। राइट, प्लाज्मिड के डीएनए में ही हम लोग डालते हैं इसको, और प्लाज्मिड के डीएनए में डालते हैं तो जाके चीज़ें हमारे पास सही चीज़ें होती है, तब जाके वहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आरडीएनए फॉर्म हुआ, और आरडीएनए का हमारे पास एस्टेरिसिया कोलाई में डाले, एस्टेरिसिया कोलाई से हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेशन कराया और फिर से बॉडी में लेकर आए। दूसरी चीज़, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मान लो हमारे पास ये इंसान में हमने देखा, अगर हम इसको सेपरेट करना है ना, तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक सीजर की आवश्यकता है। सीजर कहने का मतलब एक कैंची की जरूरत है जो काट सके, और इस हमारे पास सीजर का नाम है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर या फिर हमारे पास इसको बायोलॉजिकल सीजर के नाम से जानते हैं। क्यों? इसका खास बात क्या सर, ये हमारे पास ब्रेक कर सकता है, कैन ब्रेक। डीएनए को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, हम क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर सकते हैं, डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, और उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्रेक करेगा, स्पेसिफिक पॉइंट पे। यानी कि हम जिसको चाहते हैं, जिसमें हमारे पास डिजायर्ड जीन्स है, डिजायर्ड जीन्स वाले चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं। हम चाहेंगे कि यही वाला चीज़ जाए, यही वाला, तो इसको लाके यहाँ से कट करेंगे और लेके जाएंगे। इसके लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का होना अति आवश्यक है। तीसरी चीज़ हमारे पास सर, यानी यहाँ से हम टेक्निक्स ऑफ अगर बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियर बात करें, तो पहला चीज़ हमारे पास आरडीएनए का फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने जो चीज़ें फॉर्म करा वो क्या किया, आरडीएनए फॉर्म किया। दूसरा चीज़ हमारे पास उसका क्लोनिंग कराएंगे। क्लोनिंग किस में अंदर कराए भाई, एस्टेरिसिया कोलाई के अंदर करा रहे हैं। एस्टेरिसिया कोलाई के अंदर जब क्लोनिंग करा रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे सर, ट्रांसफर करेंगे, जीन ट्रांसफर, जिसमें चाहिए, जिसमें आपको देना है कॉम्पिटेंट होस्ट, हम मुझे मेरे में चाहिए तो मेरे में वो ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो जीन ट्रांसफर यानी कि आइसोलेट करके उसको अलग करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वाली थर्ड इक्वेशन इज दैट, यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ में आ गया कि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में, क्रिएट करने में हमारे पास 3 प्रोसेसेस हो रही हैं। पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं भाई, पहले हम देख रहे हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में वो पार्टिकुलर जीन्स वाला डीएनए है। हमें इंसुलिन वाला चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनिज्म में है। पहले तो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन्स। जैसा हम चाहते हैं वैसा जीन्स वाला डीएनए को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या करेंगे, हम उसमें किसी में इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हमारे पास आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे होस्ट कौन था, एस्टेरिसिया कोलाई। एस्टेरिसिया कोलाई में हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तीसरी चीज हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड जीन, इंट्रोड्यूस डीएनए, यानी कि अब इसका क्या करेंगे हम, मेंटेनेंस, यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का काम, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस जीन इनटू होस्ट, होस्ट में मेंटेनेंस करेंगे और हमारे पास डीएनए को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रोजेनी में। अब सवाल आता है चीज़ों को, यहीं पे सवाल समझ में आता है। क्या चीज़, अब हम बात करते हैं, इसको जो शॉर्ट में देखा है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आरडीएनए के बारे में बात करते हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आरडीएनए के बारे में बात कर रहे हैं ना सर। आरडीएनए के बारे में सबसे पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था तो वो कोहेन और बोयर, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में इन चीजों को पहली बार आरडीएनए को डिस्कवर किया था। आरडीएनए को डिस्कवर किया था, कैसे किया था ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास उनको एक बैक्टीरिया मिल गया, बैक्टीरिया का नाम था हमारे पास सैल्मोनेला। टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जब मिला इनको तो इसके बैक्टीरिया है ना भाई, तो इसमें प्लाज्मिड तो होगा, तो इसके प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि वो जो एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, रेजिस्टेंट जीन्स को आइडेंटिफाई किया है। यानी कि उनको, मैंने क्या बोला पहले चीज, हमारे पास वैसे डीएनए को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास डिजायरेबल जीन्स था, तो इनका था कि हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हो, तो प्लाज्मिड में वो चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या किया, यानी कि उसको अलग किया, यानी कि वहां से हमारे पास, यानी सपोज करो हमारे पास वो जीन्स ऐसा हो, राइट, इसको क्या किया, एक और वेक्टर डीएनए लिया। वेक्टर डीएनए तो जरूरत है ना भाई मेरे,
किसी को वेक्टर बनाया, जैसे हमारे पास फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर का रूप में काम करती है, ठीक ऐसे हमारे पास वेक्टर बनाया। ये हमारे पास था फॉरेन डीएनए और ये हमारे पास वेक्टर डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फॉरेन डीएनए। और ये वेक्टर डीएनए। अब क्या किया, इसका एक हिस्सा काटा। किसकी मदद से काटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हमारे पास क्या बोले उसको? मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर, यही बोला था ना हमने। तो मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से हमारे पास इसको क्या कर दिया? काट दिया। लोग काट देते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता है ये चीजें, तो ये ध्यान रखना। यहां से हमने इसको क्या कर दिया? काट दिया। ये वाला पार्ट्स को हमारे पास, तो यहां पे भी हमारे पास कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें अटैच करना है। तो कहीं ना कहीं लो हम इसमें से भी कट कर दिया। राइट। अब हमने इसमें क्या कर दिया? ये वाला हिस्सा कट कर दिया। ध्यान रखिएगा, दोनों में एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है। ऐसा नहीं इसके लिए दूसरा लेके आएंगे, उसके लिए दूसरा लेके आएंगे ना। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने आप में एक एंजाइम है। ये एंजाइम यानी कि एंजाइम से मेडिएटेड ये चीज़ें हैं। एंजाइम के रिलेटेड ही हमारे पास सारे काम होती हैं। तो ये हमारे पास उसी दोनों से हमारे पास क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये कौन कट किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमारे पास यहां पे भी कट कर दिया और यहां पे भी कट कर दिया। इसको हटा देगा यहाँ पे। अब दोनों को क्या किया गया? जोड़ा गया। अब जोड़ने का काम कैसे? देखिए प्रोसेस थोड़ा सा देखिए क्या होता है। थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, राइट। अब हमारे पास दोनों को, इसको और इसको, दोनों को जोड़ा गया। तो जोड़ने के रिजल्ट हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ, हमारे पास कुछ ऐसा चीजें आया। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था? एक एंजाइम चाहिए था जो जोड़े। और यहाँ पे जोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ी थी, डीएनए लाइगेज की। डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? इसके इंड पॉइंट को, इसके स्टिकी इंड्स को जाके जोड़ देता है। इन दोनों को क्या करता है? जोड़ देता है। और यही वो वैसा ही काम किया, यानी कि जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया। सेंट्रल डोगमा आप पढ़िएगा, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। इसका हमारे पास क्या हुआ सर? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ें बनी, ये हमारे पास आरडीएनए बनी। राइट। ये हमारे पास क्या हुआ? आरडीएनए। आरडीएनए क्यों? क्योंकि एक हमारे पास इसका डीएनए है, एक हमारे पास वेक्टर डीएनए का पार्ट है, और एक हमारे पास फॉरेन डीएनए का पार्ट, दोनों को एक साथ मिलाया गया। तो ये जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, ये हमारे पास बोलते हैं, हमारे पास क्या? वेक्टर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे बनाया। अब इसको क्या किया? हमारे पास एक होस्ट की जरूरत थी ना भाई, एक होस्ट की जरूरत थी। यानी कि हमारे पास इसको किस में इंट्रोड्यूस करेंगे? होस्ट में। तो लो होस्ट हमारे पास इन्होंने सेलेक्ट किया मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस सिरिसिया कोलाई मोनेरा किंगडम का लिया। मोस्ट प्रिमिटिव आपका लिया, चलो डन। इस सिरिसिया कोलाई को लिया। और इस सिरिसिया कोलाई में हमारे पास ये इसको डाल दिया। और इस सिरिसिया कोलाई में हमारे पास कुछ था, इसका भी जीन्स, राइट। ये रेप्लिकेट करता गया करता गया करता गया, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के एज ए रिजल्ट हमारे पास ये डिवाइड किया, और डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें बनाएगा ना, अपना बहुत सारा संख्या बढ़ाएगा। तो जब संख्या बढ़ाया तो कुछ ऐसा चीज़ हुआ।
कुछ ऐसा चीज़ बन के आया, यानी होस्ट में हमारे पास ऐसा चीज़ें प्रोड्यूस हो गया। अब होस्ट में से हम इस चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके हम जिसमें डालना चाहे, जिसमें हम चीज़ें डालना चाहते हैं उसमें हम डाल सकते हैं। यानी कि अब ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकता है। अगर किसी बैक्टीरिया में डालना है तो बैक्टीरिया में डालिए, या फिर जहाँ पे मन करना है डालिए, डांस करना डांस करिए। तो ये चीज़ें हमारे पास ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये हमारे पास ये किसके द्वारा किया गया था? कोहेन और बोयर के द्वारा। और कोहेन और बोयर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार आरडीएनए के बारे में बात किया था। यानी कि देखो तीनों प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। पहला हमारे पास क्या हुआ सर? फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए यहाँ पे फॉर्म कर गया। आरडीएनए जब फॉर्म हुआ हमारे पास जीन क्लोनिंग के लिए हम क्या किए? होस्ट को सेलेक्ट कर दिए। होस्ट हमारे पास यहाँ पे कौन था? ई कोलाई था, नहीं एस्चेरिचिया कोलाई। और यहाँ पे हम जीन ट्रांसफर, यहाँ पे जब चीज़ें हमारे पास ये डिवाइड किया, हमारे पास बहुत सारे आपका क्रोमोसोम से बना, ये हमारे पास बना, ये हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टर डिजायर्ड जीन्स वाला जो हमारे पास डीएनए बना, इसको हम क्या करेंगे? कॉम्पिटेंट होस्ट में हम डाल देंगे, यानी कि पूरे के पूरे उसमें डाल देंगे। राइट, अब इसमें हम लोग डाल देंगे, जिसमें हमें इंट्रोड्यूस करना है उसमें हम डाल देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा था, यानी कि बेसिक। तो ये बात सही है ना, जेनेटिक में जीएमओ में मैं प्रोड्यूस करने के लिए सारी चीज़ चाहिए, डेफिनेटली बिल्कुल। ये था हमारे पास पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही है भाई? आपका डीएनए लाइगेज की आवश्यकता है जोड़ने के लिए, काटने के लिए इंडोन्यूक्लियस की जरूरत है, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की जरूरत है, और आइडेंटिफाई करने के लिए माइंड की जरूरत है। ये सारे चीज़ों की जरूरत है। अगला बात करेंगे हमारे पास टूल्स ऑफ जेनेटिक, हमारे पास टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।